हाय फ्रेंड्स। मैं शमीरा। मुझे बहुत सालों से वर्टिगो का बहुत प्रॉब्लम था और उससे मुझे चक्कर आते थे। तो मैं डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलोनी मेहता उनके पास गई। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करवाया। उस एक्सरसाइज से मेरा वर्टिगो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मुझे चक्कर भी आने बंद हो गई। और इसके लिए मैं अभी वर्टिगो की गोली लेती नहीं हूँ। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सलोनी मेहता। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो क्या होता है? बेसिकली चक्कर आना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो। अब इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? वर्टिगो सडनली आता है विदाउट गिविंग अ वार्निंग। मोस्टली कभी कभार खुद से ठीक हो जाता है, पर जिन लोग को बार बार आता रहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी एन ईएनटी। वर्टिगो के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? वर्टिगो एक डिजीज़ नहीं है, बट एक सिम्टम है डिजीज़ का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जो हमें बता सकता है कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है और इट इज़ जस्ट चक्कर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्टिगो इज़ मिसडाइग्नोस्ड एंड मिसट्रीटेड। जैसे अगर वर्टिगो आ रहा है तो बहुत इजीली बोल देना कि एमआरआई करवा लीजिए, सर्वाइकल स्पाइन यहाँ का एक्सरे करवा लीजिए या वर्टन ले लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये तीनों चीज़ें गलत हैं, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, वो बताने के लिए हम आज ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि वर्टिगो आता है तो हमें क्या करना चाहिए। वर्टिगो मोस्ट कॉमनली आता है फीमेल्स में अबव द एज ऑफ 50-55। इट इज़ ऑल्सो सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो हम आज वर्टिगो को किन हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट इज द कॉजेज ऑफ वर्टिगो, देन द सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, हाउ टू डायग्नोस वर्टिगो एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ वर्टिगो की। कॉजेज ऑफ वर्टिगो को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल मतलब दिमाग की वजह से, पेरिफेरल मतलब कान की वजह से, एंड अदर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एंड पेरिफेरल कॉजेज ऑफ वर्टिगो। अगर कान की बात की जाए कि कान की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो वो चक्कर कुछ सेकेंड से मिनट्स तक लास्ट करते हैं। दिमाग की वजह से देखा जाए तो वो घंटों से, दिनों से, हफ्तों तक लास्ट करते हैं। कान की वजह से चक्कर सडन होते हैं, दिमाग की वजह से चक्कर ग्रेजुअल होते हैं, मतलब धीरे धीरे करके बिल्डअप होते हैं। जो कान की वजह से चक्कर होते हैं उसमें पोजिशनल वेरिएशन होता है, मतलब आप उठ के बैठ रहे हो, चल रहे हो, बेड में रोल कर रहे हो लेफ़्ट टू राइट, तब आपको चक्कर आते हैं। दिमाग की वजह से ऐसे नहीं होता है। अगर देखा जाए तो कान की वजह से जो वर्टिगो होते हैं उसमें हियरिंग लॉस, कान में आवाज़ आना मतलब टिनिटस, कान भारी भारी लगना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। दिमाग के कारण के वर्टिगो में ऐसा नहीं होता है। तो ये 2 तरीके हैं, ये बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है कि दिमाग की वजह से है या कान की वजह से है। अब अगर अदर कॉजेज़ की बात करें, मोस्ट कॉमन अदर कॉजेज़ जिनकी वजह से वर्टिगो आ सकता है वो है हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आपके मनकों में दर्द होना जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना। कुछ मेडिसिन ज़्यादा लेने की वजह से भी वर्टिगो हो जाता है। मोशन सिकनेस को भी लोग वर्टिगो का रूप दे देते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम्स डिजीनेस, चक्कर आना। सेकेंड नौशा वॉमिटिंग, या तो उल्टी जैसी फीलिंग होना या उल्टी आना। थर्ड कान में घंटी बजना जिसको बोलते हैं टिनिटस, कान भारी भारी लगना, हियरिंग लॉस होना, हेडेक होना। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं वर्टिगो के। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार का वर्टिगो है।
सबसे पहली चीज़, प्रॉपर हिस्ट्री लेना पेशेंट की। पेशेंट को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए टू डायग्नोज अ प्रॉपर केस ऑफ वर्टिगो। सेकेंड इज़, हम कुछ पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं पेशेंट के साथ, जिनसे पता चलता है कि कान रीज़न है कि नहीं इस वर्टिगो का। इज़ इट वेस्टिबुलर कॉज ऑफ गिडीनेस? सबसे पहली चीज़, हम निस्टैग्मस टेस्ट करते हैं। दूसरा, हम रोम्बर्ग्स टेस्ट करते हैं। तीसरा, हम हेड शेक टेस्ट करते हैं। चौथा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम करते हैं डिक्स-हेल्पिक्स मैनूवर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। मैं ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ बोलने वाली हूँ CRP, कैनालिक रिपोजिशनिंग प्रोसीजर्स। इसका मतलब होता है, हम पेशेंट से एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें हम लेटाते हैं पेशेंट को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेड को टर्न करते हैं एंड पेशेंट हमें बताता है कि हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम उसका रीपोजिशनिंग मैनूवर करते हैं, मतलब एक और एक्सरसाइज करते हैं जिससे उसके चक्कर बंद हो जाते हैं। दिस इज़ 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कान की वजह से चक्कर हो रहे हैं। सेकेंड चीज़, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस। एंड थर्ड इज गिविंग वर्टिन एज अ सपोर्ट, नॉट एज अ मेन लाइन ट्रीटमेंट। वर्टिगो में प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब आप बेड से उठ रहे हैं तो एकदम से झटके से नहीं उठना है, एक साइड पे टर्न हो जाइए और फिर उठिए। अगर कुछ नीचे गिर जाता है तो बेंड डाउन होके नहीं उठाना है, स्क्वाट होके उठा सकते हैं आप। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सोते समय सर हम थोड़ा सा ऊंचा रख के सो सकते हैं।